कांग्रेस की भी बहुत ज्यादा कमियां रही हैं, तभी तो इतनी सीटें बीजेपी को मिली हैं। फ्री माइंड है, कुछ भी कर सकते हैं। भारत टूटा ही नहीं तो जोड़ेंगे कहाँ। बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है। काम के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, जो भी कर रही है बेहतरीन अच्छा काम कर रही है। 2024 में आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, बीजेपी पहले से अच्छा बहुमत लेगी, मेरा अपना मानना है, क्योंकि कार्य करा है, कार्य को सलाम है। किसी के सत्ता में होने के बाद उसके कामों को देखा जाना चाहिए। मोदी जी का इतना कार्यकाल है कि ऐसा मेरे नज़र में तो 2014 से जो चल रहा है पीछे हमने कभी नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में लगातार बगावत होती नजर आ रही है। एक और जहां सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर नज़र डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी जी के कारण उनका खात्मा होता जा रहा है, लेकिन जनता इस चीज़ को कितना सही ठहराती है, चलिए जानते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खात्मे का जिम्मेदार मोदी जी को ठहराया जाता है, अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? इसका जिम्मेदार जो कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता अलग हो रहे हैं, कांग्रेस खुद है। आप सचिन पायलट को ले लीजिए। राजस्थान में जिस तरीके से लगातार राजनीतिक गर्मागर्मी बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं राजस्थान में उन्हीं के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उन्हीं की गहलोत सरकार के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ उठ रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम झूठ है। क्योंकि उनकी पार्टी में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर घोटाले के आरोप लगाए थे। खुद मंत्री बनने के बाद उनसे कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं कर पाए। क्या लग रहा है इसका कितना असर आने वाले लोकसभा चुनाव पे पड़ सकता है? इसका पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि खुद ही के मंत्री का बागी होना ये अपने आप में चुनावी वक्त पर बहुत असर पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं अब राजस्थान में कांग्रेस साफ होती हुई दिखाई देगी, साफ होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, राहुल गांधी तो अब जा चुके हैं, बच्चे कहाँ हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संसद की सदस्यता जा चुकी है, उनका घर जा चुका है, अब सिर्फ नाम है राहुल गांधी। कर्नाटक में तो राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार साफ बहुमत से नजर एजेंडा है, ओनली एजेंडा। क्योंकि अब खत्म हो चुके हैं राहुल गांधी। कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं विपक्ष को दबा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, किसी को कोई नहीं दबा रहा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब जा चुके हैं। राहुल गांधी नहीं, अब राजनीति में सचिन पायलट और सवाल अशोक गहलोत पर होना चाहिए जब राजस्थान की बात है तो। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट की बात करें, वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में जो जनता है वो क्या समझे, किस और उनका रुख होने वाला है राजस्थान की अगर बात करें तो? आपने कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं, उनके अपने ही सरकार के मंत्री, उनके अपने ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उन्हीं के खिलाफ हैं। अब क्या इसे समझा जाए? जब उन्हीं के मंत्री उनके खिलाफ हैं तो और कौन उनके साथ खड़ा होगा? लेकिन जिस तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, वो आरोप लगा रही थी कि खरीदने की कोशिश की, खरीद फरोख्त का आरोप लगातार जिस तरीके से पता होगा आपको भी बीजेपी पर लगता है, तो ऐसे में लगता है ये चीज़ भी इस रणनीति में भी हो सकती है। खरीद फिरौत, देखिए अगर खरीद फिरौत होती है तो आप ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों देते हैं? जो व्यक्ति बिकने लायक है उसको आप टिकट देते क्यों हैं? उसको नेता बनाते क्यों हैं जो बिक जाए? तो कहीं ना कहीं ये तो पार्टी की कमी है। चुनाव आप ठीक से कीजिए उस बंदे का जिसे आप टिकट दे रहे हैं, कि जो बिके ना, जो आपके लिए लॉयल हो। इसका मतलब तो आपका चुनाव ही गलत है, जिसे आप टिकट दे रहे हैं वो व्यक्ति ही गलत है। क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, वो कितनी सफल दिख रही है? क्या वाकई देश जुड़ रहा है? अब देश का तो पता नहीं, पर राहुल गांधी टूट चुके हैं। राहुल गांधी के पास ना खुद का घर बचा है, ना ही उनके पास कोई सहारा बचा है। राहुल गांधी खुद टूट चुके हैं। जिस तरीके से अभी सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि वो जो है सोनिया गांधी को नेता नहीं मानते, ठीक है, वसुंधरा राज सिंधिया को मानते हैं, इस पर क्या? क्योंकि वसुंधरा राज सिंधिया के ऊपर आरोप लगाया था, उन्हीं को पकड़ नहीं पाए इनके खुद के मुख्यमंत्री। तो अब उन्हीं की पार्टी के नेता किसको माने? उनको माने या उसको माने जिन्होंने इनको चारों खाने चित्त कर दिया है? कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार बिखर रही है और जो सचिन पायलट है वो लगातार
अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है जो जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया जाता है, आपके नज़रिए से कांग्रेस पार्टी के इस खात्मे का जिम्मेदार कौन है? देखिए, कांग्रेस में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि नए टैलेंट को वो ऊपर आने नहीं दे रहे हैं, और बुजुर्ग जो गाहक नेता हैं और डायनेस्टीज अंदर ही अंदर साइलेंट डायनेस्टीज़ हैं इनके अंदर, वो अभी तक भी चल रही है। ये बहुत बुरी चीज़ है, और इससे अच्छा तो बेटर है कि आप कांग्रेसी वोटर हैं तो आप आम आदमी पार्टी को ऑप्शन लो, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश जब भी अच्छा मजबूत होता है, जब मजबूत तभी होता है कि जब आप संसद में कितने ईमानदार अच्छे लोग भेजोगे, क्योंकि संसद में आपने पहुंचा दिया, वोट देने के बाद में जो जिम्मेदारी बनती है आपसे, आपको सवाल रेगुलर पूछना है। जिस तरीके से भी आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, ये कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तो और भी बेकार। नहीं, देखिए, अब बेकार और अच्छा ये नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी के सत्ता में होने के बाद उसके कामों को देखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जितना मैं यहाँ पे घूमा हूँ, यहाँ जो काम शिक्षा पे और या मेडिकल पे जो काम हुआ है, देखिए 2 पैरामीटर होते हैं पूरे वर्ल्ड पे। आप जो ह्यूमन इंडेक्स बनाते हो उसमें पहला होता है शिक्षा और उसके बाद होता है हेल्थ। तो इन दोनों पैरामीटर पे अगर आपकी सरकार बेसिक ये भी देती है तो वो नागरिक अच्छा अपने आप को डेवलप कर लेगा, क्योंकि हर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। लगता है जो आम आदमी पार्टी है वो गरीब जनता की सुनती है? नहीं, काम अच्छा हो रहा है, दिख रहा है, काम तो है। और अभी उनका पंजाब में फुल स्टेट की गवर्नमेंट है। पंजाब का तो नाश कर दिया। नहीं, इतनी जल्दी देखो अभी नहीं करना ये चाहिए। लोग खुद कह रहे हैं 100 मतलब इतनी सीटों में से अगर 92 सीट दी है तो पब्लिक पागल नहीं है वहाँ की, और वो मौका देंगी उनको। तो मौका दिया है तो उनको हमें थोड़ा सब्र भी रखना चाहिए। तो अभी एमिनेंस स्कूल बनाया उन्होंने 170 के आसपास, तो उसका रिजल्ट आएगा। आप सिंपल सी बात है, आप इधर उधर भटकाओ मत। गरीब आदमी झाड़ू वाला है, गरीब आदमी मोची है, गरीब आदमी उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दो। ये चीज़ आपकी थोड़ी सी मेरे को नहीं लगी कि गरीब आदमी झाड़ू वाला है। कि ऐसा झाड़ू वाला खुद को गरीब कहते हैं, 8 लाख का पर्दा लगाते हैं, वियतनाम से मार्बल इंपोर्ट कराते हैं, कैसे उनको गरीब आदमी हो गए मैडम? अभी खास आदमी हो गए, और इन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है। शिक्षा इतनी अच्छी हो गई है, वीडियो आप देखिए, स्कूल में बच्चों को मारा जा रहा है। ये शिक्षा अच्छी हो गई है। ये कानून को नहीं मानते हैं, ये लोग कानून को नहीं मानते हैं स्कूल वाले। अभी कल ही की घटना आप लीजिए, रोहिणी सेक्टर 2 के एक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ चपरासी ने छेड़छाड़ कर दी, उसके प्राइवेट पार्ट को हानि पहुंचाई, और ये कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी। क्या कहेंगे? देखिए, ये इंसिडेंट 1-2 ऐसे एक्सेप्शन तो होते ही है, इसमें सरकार के ऐसा कुछ नहीं है। कोई टीचर गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है, उसका पूरा पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका सबसे पहले जो चुनाव में जाती है तो एक मैनिफेस्टो लेके आती है पार्टी। तो पार्टी मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग हर पार्टी मुकर जाती है, लेकिन ये पार्टी अभी भी स्ट्रिक्ट है उन पे, और जितने भी वादे कहाँ मैनिफेस्टो में तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली थी। जानवरों से बोला था, RWA को पावर देने की बात कही थी। 6 महीने तो हो गया, मेयर बने भी काफ़ी टाइम हो गया, 2 बार मेयर चुनाव हो गए, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अटका है, लेकिन ऐसे में लग रहा है जो अटके हुए काम है वो पूरे हुए हैं। देखिए, कोई भी काम है टाइम लेता है, समय लेता है। अब जैसे कि मेयर बने हैं, अभी बने हैं, वो 2 बार मेयर बन गए हैं। 45 दिन के लिए कुछ काम नहीं होता उसमें। अभी मेयर बने, लंबा टाइम होगा तो तब काम होगा, और जनता का भी सहयोग जरूरी होता है। देखिए, सरकार का काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा आप तभी ले सकते हो जब आप पढ़े लिखे हो और अच्छा काम कर सकते हो। तो आपको अगर एजुकेशन अच्छी मिली है तो ही आप हर चीज़ कर पाओगे अच्छी तरह, ना व्यापार, बिजनेस, जो भी है, जॉब। तो मेरा ये मानना है कि इनकी नीतियाँ ठीक हैं और लॉन्ग रूट में भारत के फ़ायदे में है। अच्छा, चलिए, आम आदमी पार्टी का मुद्दा आपने छेड़ दिया, लेकिन यहाँ बात हो रही है कांग्रेस की। जिस तरीके से वो मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं, खुद का उनका जो है बिखराव हो रहा है पार्टी में, पार्टी टूट रही है, वो कितना सही है? देखिए, मैं इस पे कांग्रेस या बीजेपी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बोल रहा हूँ कि काश मोदी जी बहुत ज़्यादा एजुकेट होते और इतना बहुमत लेके बीजेपी बैठी है तो वो देश में बहुत अच्छा काम कर सकते थे। क्योंकि आप डिपेंड नहीं रह सकते सलाह पे हर चीज़, आपको एक अपना माइंड होना चाहिए कि डिसीजन ले सके। तो उसमें वो लैक कर रहे हैं। वही अगर मनमोहन सिंह जैसी एजुकेशन मोदी जी के पास होती और इतना बहुमत, तो देश में और ज़्यादा वृद्धि। एजुकेशन की बात की आपने, राहुल गांधी की बात करें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इसके बावजूद उनके बयान को लेकर लगातार उन पर आरोप लगते हैं, बोलना नहीं आता, देश की बुराई बाहर जाकर करते हैं। ऐसे में क्या करें? नहीं, तो वो तो विपक्ष में है ना, हम उनको क्यों लेकिन देश के लिए, क्योंकि देश में तो हर नागरिक ने 70 सालों से थे, तो उन्हीं का तो देश था ना। अब ऐसे में वहीं के लोगों के लिए बयान करते हैं, कितना सही? वही मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस की भी बहुत ज़्यादा कमियां रही हैं, तभी तो इतनी सीटें बीजेपी को मिली हैं। और उसके बाद भी अगर हम
बहुमत की जो सरकार है उसी से उम्मीद रखना और उसी से सवाल पूछा जाता है कि भाई आप काम कैसा कर रहे हैं। इस तरीके से सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत पर कि उन्होंने जो है उनको बदनाम करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के आरोप को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है जो आरोप वो कांग्रेस लगाती है मोदी से जिम्मेदार है उनकी पार्टी के ख़त्म होने का, आपके नज़रिए में कौन? देखिए, मोदी जी या फिर अन्य किसी भी पार्टी पे विपक्ष तो अपना बयान देती है, अपने तरफ से तो आरोप लगाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सारी पार्टियां हैं वो ज़्यादातर फोकस करें मुद्दों पे, आप मुद्दों से नहीं भटकिए। मेन चीज़ बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है, काम के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, जो भी कर रही है बेहतरीन अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो जो हिंदुज़म है, जो हिंदुओं को मतलब ऐसा मतलब दिखाना या फिर वो सोच बनाना, वो गलत है मेरे ख्याल से। क्योंकि हमको बचपन से एक चीज़ सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो ये हम लोग मिलजुल के रहें, क्योंकि ये हमारा भारत देश है और भारत देश की एक परंपरा रही है हमेशा से कि हम जो भी मतलब बाहरी व्यक्ति भी आया है तो उसको सीने से लगाया है और उसका सत्कार किया है। तो निश्चित रूप से उन सभी हमारे जो संस्कृति है उसको बचा के रखना है हम लोगों को, और उसी के आधार पे हम लोगों को काम करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से सचिन पायलट जो है बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये आगामी चुनाव की चुनावी रणनीति हो सकती है? ये चुनाव में आरोप लगाना प्रत्यारोप दोनों तरफ से चलते हैं। वो तो उसी के पार्टी के थे, कांग्रेस के थे। लेकिन अब तो दूसरी पार्टी में चले गए ना, तो वो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। देखो, मोदी जी का जो कार्यकाल 2014 से चल रहा है वो तो हम लोग आप लोगों सबकी आंखों में है। सारे उनके खिलाफ उतर रहे हैं। तो जो भी उन्होंने संसद में बोला था कि मैं अकेला शेर, ये सारे बोल रहे हैं। जब किसी के पीछे सारे लोग लगते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रोटियां नहीं सिक रही है, जो वे इसलिए कह रहे हैं। मोदी जी का इतना कार्यकाल है कि ऐसा मेरे नज़र में तो 2014 से जो चल रहा है पीछे हमने कभी नहीं देखा। हम भी सन 92 से सरकारों को देखते आ रहे हैं, उसी हिसाब से मुझे तो कुछ नहीं लगता। मोदी जैसा तो कोई नहीं कर सकता, ना तो उन्हें पारिवारिक है ना राजनीति का मामला है। अपने कार्य वो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं और व्यापार के संबंधित है। ये व्यापार तो करने की कमी है, व्यापार में कमी नहीं है। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है। कभी आदमी के हाथ में 2000 का फ़ोन नहीं होता था, आज प्रत्येक आदमी के हाथ में 20,000 का, 40,000 का, 50,000 का फ़ोन है। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में कमी है। एक आदमी पानी की बोतल 20 रुपये की लेके पानी की बोतल पी के फेंक देता है। कभी 20 रुपये लीटर दूध को भी आदमी तरसता था। हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, कारोबार की कमी नहीं है, सिर्फ कारोबार करने की कमी है। अगर चुनावी रूप से देखें, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, तो उस नज़रिए से किस रूप में? देखो, जो लोकसभा के 2024 में चुनाव है, मेरा अपना मानना है कि मोदी ने सड़कों के मामले, नितिन गडकरी जी ने बहुत काम करा है। रोड इतने अच्छे बन गए, भले ही टोल टैक्स लिया जा रहा है। टोल टैक्स के साथ ये तो देखो, हम टोल टैक्स तो 100-150 रुपये दे रहे हैं। हमारी गाड़ी की जो खर्चा होता था वो कितना बच रहा है, गड्ढों से बच रहा है। ऐसे रोड बना दी, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम कहीं भी राजस्थान जाते हैं या मुंबई जाते हैं, इधर उधर जहाँ भी जाते हैं। राजस्थान में तो अशोक गहलोत है। अरे अशोक गहलोत जो केंद्र सरकार के रोड है वो तो केंद्र सरकार के है ना, वो तो नितिन गडकरी जी के हाथ में है। पूरे यूपी को देखो, आप हरिद्वार वाले रूट पे देखो, या देहरादून हाईवे देखो, या अभी मेरठ हाईवे बना है उसको देखो। जो हमारे पास आते हैं रूट, हमारे अंडर के आते हैं, वो तो हम देख रहे हैं, उस पर तो काम चल रहा है। कभी मेरठ जाने में 2-2.5 घंटे लगते थे, आज मेरठ जाने में 1 घंटा लगता है। हम डेली मेरठ से ही आते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी और अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है देश जोड़ पाएंगे? भारत टूटा था कब? टूटा कहाँ था? आपको कहाँ लगा टूटा हुआ? मैं तो 2014 लगा होगा जब भी तो। देखो, अब उन्हें खाली है, वो फ्री माइंड है, कुछ भी कर सकते हैं। भारत टूटा ही नहीं तो जोड़ेंगे कहाँ? हमें तो खाली यात्रा से जुड़ जाएगा। यात्रा से कैसे जोड़ा उन्होंने? बताओ कैसे जोड़ा? अरे पब्लिक आई और खर्चा ही कराया उन्होंने, जोड़ा थोड़ा ही है। पहली बात तो हमारी निगाह में टूटा नहीं जो जोड़ेंगे। मैं तो इसको बात को मानी नहीं दूंगा कि ये जुड़ा है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को नेता नहीं समझते, वसुंधरा राज सिंधिया को समझते हैं। क्या कहें? देखो, ये तो उनकी अच्छी सोच है, अपनी अपनी सोच है हर आदमी व्यक्ति की। क्या क्या है, सचिन पायलट एक अच्छे नेता है, अच्छे, मैं उनको लाइक करता हूँ, वे अच्छे आदमी है। उनकी भी कहीं ना कहीं सोच आएगी और सबकी सोच बदलेगी। 2024 में आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, बीजेपी पहले से अच्छा बहुमत लेगी, मेरा अपना मानना है। क्योंकि कार्य करा है, कार्य को सलाम है। कार्य को सलाम है। लगता है राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के साथ जाएगी। 100%। मैं भी राजस्थान से, बहुत हमारे पास व्यापारी आते हैं, मुझे उनकी बातों से लगता है कि आने वाले समय में वहाँ बीजेपी 100% आएगी। आने वाली सरकार बीजेपी की है। इतने दावे से कैसे कह सकते? दावा है, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं मैम। कांग्रेस नहीं की मैम। वो तो कह रही है नहीं, काम देंगे, भविष्य देंगे। काम दिखे तो नहीं ना। 70 साल पहले रोड कैसा था, अब देखो ना, ये तो काम दिख रहा है कि क्या है।
पहले यहाँ से फतेहपुरी से यहाँ आने में 1 घंटा लगता था, अब 10 मिनट लगती है। ये तो अलग ही पता लग रहा है काम। जितने हम लोग इतने लोग खड़े हैं, साफ़ सफाई से अलग पता लग रहा है। पत्थर है नहीं, पहले कभी सड़क होती थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में अगर किसी अच्छे सीएम का काम माना जाता है, शीला दीक्षित का माना जाता है, और वो भी कांग्रेस पार्टी से ही थी। इस पर क्या कहें? शीला दीक्षित ने अपने टाइम काम करा, ये बात है, अरविंद केजरीवाल से अच्छी थी। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर सचिन पायलट जिस तरीके से पार्टी खुद यानी कि कांग्रेस पार्टी में ही बगावत कर रहे हैं, इसको लेकर जनता की क्या राय थी, ये आपने सुना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।